स्वागत है दोस्तों आपका GDS टू MTS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वीडियो नंबर 10 में। और आज हम पार्ट 1 इसका देखेंगे। और आज हम जो झारखंड सर्कल है उसका 2021 ईयर का जो एग्ज़ाम है उसको अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, आई होप आप जो मेरी पिछली वीडियो हैं वो भी देख रहे हैं, क्योंकि जो सभी वीडियोस हैं ये काफ़ी यूज़फुल हैं। और जैसे अभी हम 2021 के एग्ज़ाम्स कर रहे हैं, मेरे एक दोस्त का कमेंट आया था कि आप सर 2023 के एग्ज़ाम करवाइए, तो इसके बाद हम वही स्टार्ट करेंगे, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। आई थिंक ये 15-16 वीडियो होगी और 10वीं वीडियो पे हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो उसके बाद हम जो 2023 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उसको ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं झारखंड सर्कल का MTS का 2021 का एग्ज़ाम। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि लाइसेंस फॉर यूज़ ऑफ अ फ्रैंकिंग मशीन इज़ इशू बाय। एक फ्रैंकिंग मशीन को इस्तेमाल करने के लिए जो लाइसेंस है उसको कौन इशू करता है? तो उसको इशू करता है हेड ऑफ अ पोस्टल डिवीज़न, मीन्स सुप्रिटेंडेंट सर। ठीक है, लेकिन अगर कोई अगर इसमें ऐसा दिया हो कि डिपार्टमेंटल के यूज़ के लिए कोई सरकारी डिपार्टमेंट फ्रैंकिंग मशीन को लेना चाहता है और उसको कौन इशू करता है, तो उसको करते हैं PMG सर। ठीक है, कि इसमें वो अलग बात हो जाती है, लेकिन नॉर्मल लाइसेंस हेड ऑफ अ पोस्टल डिवीजन ही इशू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कि जो फ्रैंक मशीन आर्टिकल होते हैं उनको कहाँ पर पोस्ट किया जा सकता है? ठीक है, तो उनको सिर्फ दो पोस्ट ऑफिस में ही पोस्ट किया जा सकता है। और जब सुप्रिटेंडेंट सर इसका लाइसेंस देते हैं फ्रैंकिंग मशीन का, उस लाइसेंस में जो उसका उनका लेटर होता है उसमें वो दो ऑफिस लिखे हुए रहते हैं जहां पर हम जो फ्रैंक किए हुए आर्टिकल हैं उनको पोस्ट कर सकते हैं। उन दो ऑफिसर्स के अलावा हम और कहीं पर भी जो फ्रैंक आर्टिकल है उनको पोस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कि पोस्ट ऑफिस को हमने कितनी क्लासेस में बांटा हुआ है? तो पोस्ट ऑफिस को हमने 3 क्लासेस में बांटा हुआ है, दैट इज हेड ऑफिस, सब ऑफिस और ब्रांच ऑफिस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, a shopkeeper wants to send a VP article to his customer who has address of army post office. This VP can be booked at। तो कोई शॉपकीपर है जो कि अपने किसी कस्टमर को कोई सामान भेजना चाहता है। ठीक है, और वो जो कस्टमर है वो आर्मी पोस्ट ऑफिस के वहाँ पर रहता है, तो वो कहाँ पर बुक करवाएगा? दोस्तों, जो आर्मी पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर ना तो मनी ऑर्डर बुक होते हैं और ना ही VP आर्टिकल। ठीक है, आप याद रखना इस चीज़ को। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा, वो कहीं पर भी बुक हो ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसा कोई जो प्रोविज़न है वो है ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कि जो नाइट पोस्ट ऑफिस है वो काम करते हैं। तो जो नाइट पोस्ट ऑफिस हैं वो हॉलीडे वाले दिन भी काम करते हैं और संडे वाले दिन भी काम करते हैं। ठीक है, तो इसका है नेशनल हॉलीडेज, संडेज, पोस्टल हॉलीडेज। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो नाइट पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज एंड संडे दोनों दिनों में काम करते हैं, वहां पर काम चलता है। क्वेश्चन नंबर 6, public is advised that at the time of prepaying postage charges by using stamps should be of। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अप्रोप्रिएट हायर डिनोमिनेशन। उदाहरण के लिए आपको बताता हूं कि जैसे मान लीजिए कि मैंने एक लेटर भेजना है, इस पर 5 रुपए की टिकट लगनी है। अब ऐसा भी हो सकता है कि मैं 1 रुपए की 5 टिकट लगाऊं। ठीक है, इस तरह से। और ऐसा भी हो सकता है कि मैं 5 रुपए की एक टिकट लगा दूं। तो कस्टमर को हमेशा यही एडवाइस किया जाता है कि आप हायर डिनोमिनेशन की जो पोस्टेज टिकट है उसको लगाएं, ताकि जो जो इम्पोर्टेंट जैसे जो पेपर वेस्ट ना हो, जो कि प्रिंटिंग में हम यूज़ करते हैं और प्रिंटिंग में कॉस्ट भी आती है, ताकि उसको भी एफिशिएंटली इस्तेमाल किया जा सके।
क्वेश्चन नंबर 7, which portion of address should be underlined by the public for prompt delivery of a postal article? कि जिस समय हम आर्टिकल पर एड्रेस लिखते हैं उस समय किस चीज़ को अंडरलाइन कर देना चाहिए ताकि जो जल्दी से डिलीवरी हो सके। तो पोस्ट टाउन को हम अंडरलाइन कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि सॉर्टिंग में आसानी होती है और हम आसानी से जो हमारा आर्टिकल है अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, if an insufficiently paid unregistered letter is addressed to a post box address, can it be delivered through post box? कि अगर कोई ऐसा अनरजिस्टर्ड आर्टिकल है जो कि इनसफिशिएंटली पेड है तो क्या उसको पोस्ट बॉक्स के ज़रिए डिलीवर किया जाएगा? तो इसका आंसर है नो। ठीक है, क्योंकि पोस्ट बॉक्स में क्या है कि आप फुली प्रीपेड, जो पहले से सारे पैसे उस पर लगे हो, अनरजिस्टर्ड आर्टिकल जो है वो डिलीवर किए जा सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, एट व्हाट रेट द पोस्टेज ऑन द डिलीवरी ऑफ ऑफिशियल अनपेड लेटर इज चार्ज्ड? ठीक है, तो जहां पर क्या है कि ऑफिशियल लेटर है उस पर अनपेड लेटर पर कितना चार्ज हम लेंगे। देखिए ऑफिशियल लेटर जहां जिसमें OIGS टॉप पर लिखा रहता है उसको हम ऑफिशियल लेटर बोलते हैं। अगर उसमें किसी भी वजह से जो पोस्टेज है वो कम लगी है तो हम कस्टमर्स को जब वो लेटर पकड़ाएंगे तो कस्टमर से उतने ही पैसे हम चार्ज करेंगे जितना उसमें जो पोस्टेज है वो कम लगी है। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं है कि आप 2 गुना चार्ज कर लें। 2 गुना के लिए वो नॉर्मल आर्टिकल होगा तो 2 गुना चार्ज करते हैं, लेकिन अगर ऑफिशियल होगा तो सिर्फ उतना ही चार्ज करते हैं जितना उसमें कम है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, एट प्रीपेड रेट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, एवरी लेटर, पैकेट और पार्सल पर कम से कम कितनी जो डेट स्टैंप है वो लगी हुई होनी चाहिए? तो दोस्तों कम से कम 2 पोस्ट ऑफिस की जो डेट स्टैंप है वो तो लगी होनी ही चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है बी। एक तो बुकिंग ऑफिस की लगी हुई होनी चाहिए जहां से वो आर्टिकल बुक हुआ है, एक डेस्टिनेशन ऑफिस पर जहां पर वो इन दी लास्ट डिलीवर होगा। ठीक है, तो दोनों पोस्ट ऑफिस की जो डेट स्टैंप है वो आर्टिकल पर लगी हुई होनी चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, any postal article bearing there on any matter which is prejudicial to the maintenance of law and order is found in the course of transmission will be। ठीक है, तो कोई ऐसा आर्टिकल है हमें मिलता है जिस पर कुछ ऐसा मैटर है, मैटर का मीन्स वो रिटर्न भी हो सकता है, लिखा हुआ भी हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकती है, कोई सिंबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से जो देश का लॉ एंड ऑर्डर है वो मुश्किल में पड़ सकता है या खतरे में पड़ सकता है। तो इस तरह के आर्टिकल को हम कैसे डील करेंगे? ठीक है, तो इस तरह के आर्टिकल को हम RLO भेज देंगे। जैसे मैं पहले भी एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए किसी कोई मैगजीन है, उसका जो मैगजीन का कवर है उस पर कोई हिंदू वर्सेस मुस्लिम ऐसा कोई स्लोगन दिया हुआ है जिससे कि जो ब्रदरहुड हार्मोनी है वो हार्म हो सकती है, भाई जो भाईचारा होता है उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो इस तरह के मैगजीन को हम आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, if any damage or defect is observed in any letter box by the letter attendant, it is his or her duty to। कि अगर जो लेटर अटेंडेंट होता है जो बीट में जो लेटर बॉक्स लगे हुए रहते हैं उनको ओपन करता है, अगर वो देखता है कि किसी लेटर बॉक्स को कोई नुकसान हुआ है, जब वो किसी वजह से डैमेज हुआ है, तो वो इसके लिए किसको बताएगा? ठीक है, यह क्वेश्चन है। तो इसके लिए वो पोस्ट मास्टर सर को इन्फॉर्म करेगा जहां पर वो काम करता है। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 13, नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर इंक्लूडिंग पिन कोड शुड बी रिटन ऑन द पोस्टल आर्टिकल। ये जो सेंडर का एड्रेस है जो आर्टिकल को भेज रहा है उसको हम कहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, उसको हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, लेफ्ट एंड बॉटम कॉर्नर में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, पोस्ट बैग फैसिलिटी इज अवेलेबल टू पब्लिक। जो पोस्ट बैग होता है वो क्या होता है कि एक बोरा ही होता है, बोरे को यहाँ पर ऐसे शेक होते हैं, इसको ऐसे बांध कर एक ताला होता है और इसकी एक चाबी होती है, ठीक है। तो इसमें लेटर डालकर कस्टमर को दे दिए जाते हैं, उसको हम पोस्ट बैग फैसिलिटी बोलते हैं, और ये सभी डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, whether ticket proposal or advertisement relating to lottery can be sent through post। क्या टिकट या ऐसी मशहूरी जो कि लॉटरी से संबंधित है, क्या हम उनको बाय पोस्ट भेज सकते हैं दोस्तों? अगर तो वो लॉटरी गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज हो तो हम उसको भेज सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अदरवाइज हम नहीं भेज सकते। मतलब कि अगर कोई प्राइवेट पर्सन आए बोले कि मैं लॉटरी अरेंज करवा रहा हूँ, आप कृपया इसको भेज दें, तो नहीं, ठीक है। अगर गवर्नमेंट उस लॉटरी को ऑर्गेनाइज करती है तो हम भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इन विच सर्विस ऑफ द डिपार्टमेंट सेंडर इज रिक्वायर्ड टू हैंड ओवर आर्टिकल सॉर्टेड पिन कोड वाइज। ये डिपार्टमेंट की कौन सी सर्विस में सेंडर को जो भी आर्टिकल देने होते हैं वो पिन कोड के हिसाब से देने होते हैं, यही क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन नंबर है बी, बिल मेल सर्विस। बिल मेल सर्विस आपने आपने ये देखना है बिल मेल सर्विस में कि कम से कम कितनी क्वांटिटी बिल मेल सर्विस की होनी चाहिए जो वो जो आर्टिकल है बिल मेल सर्विस के अंदर आ सके, ठीक है। माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, जब भी मैं आपके लिए वीडियो बनाना शुरू करता हूँ तब भी मेरे किसी ज़रूरी दोस्त का कॉल आ जाता है और मुझे थोड़ा सा रुकना पड़ता है। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है उसका जो प्रीमियम है वो कितना है, ये पूछा गया है। तो उसका जो प्रीमियम है वो है 20 रुपये प्रति साल, ठीक है। और जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है उसका प्रीमियम है, मैं आपको लेटेस्ट देखकर बता देता हूँ, चलो उसका मैं बाद में डिस्कस करूंगा, इसका हम यही रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कि सीओडी के केस में जो व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सीओडी इन रिलेशन टू द बिजनेस पार्सल, ठीक है। दोस्तों सीओडी के केस में आप 50,000 तक का जो रेमिटेंस है वो कस्टमर से वापस मंगवा सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। मतलब कि आप 50,000 तक का जो सीओडी है उनको भेज सकते हैं, ठीक है। सीओडी की फुल फॉर्म क्या होती है? कैश ऑन डिलीवरी, वो तो लिखी हुई ही है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 कि जो 5 साल की टीडी होती है, 5 साल की टीडी का लॉकअप पीरियड कितना होता है? लॉकअप पीरियड का मतलब होता है कि उससे पहले आप उसको प्री मेच्योरली भी बंद नहीं करा सकते। तो दोस्तों वो होता है 6 महीने, ठीक है। लेकिन उसमें आप जो ब्याज है वो 5 साल के हिसाब से नहीं मिलेगा, सगों कम ब्याज मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप 6 महीने के बाद उसको छुड़वा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, A joint किसान विकास पत्र अकाउंट कैन बी ओपन बाय मैक्सिमम ऑफ, की जो केवीपी होते हैं जिसको हम किसान विकास पत्र भी बोल देते हैं, जिसमें जो रकम है वो 2 गुना हो जाती है, वो मैक्सिमम कितने ज्वाइंट होल्डर के द्वारा खोला जा सकता है? तो 3 अडल्ट के द्वारा खोला जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, ईच सेट ऑफ अ मेल ऑफिस हैज सेम वर्किंग आवर, डिफरेंट वर्किंग आवर, आइदर सेम और डिफरेंट वर्किंग आवर, ठीक है। तो ईच सेट ऑफ अ मेल ऑफिस हैव, इसका जो है डिफरेंट वर्किंग आवर,
का जो आंसर आएगा दोस्तों, इसको हम अभी स्किप करते हैं। मुझे लगता है ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बाद में पढ़कर बता दूंगा। फिलहाल हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। जो टू लेट लेटर्स होते हैं वो किन को बोला जाता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है डिस्पैच बिफोर लेट लेटर, तो नहीं भाई, लेट लेटर से पहले डिस्पैच करेंगे तो उनको टू लेट क्यों बोलेंगे? डिस्पैच विद लेट लेटर, नहीं। अगर लेट लेटर के साथ डिस्पैच करेंगे तो उनको लेट लेटर ही बोलेंगे। नेवर डिस्पैच, ऐसा भी नहीं होता। अगर कस्टमर से आर्टिकल ले ही लिया है तो उसको डिस्पैच तो करेंगे ही। तो 22 डिटेन टिल द नेक्स्ट डिस्पैच, ऑप्शन नंबर जो डी है यही हमारा सही आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। डोमेस्टिक स्पीड पोस्ट आर्टिकल कैन बी इंश्योर अप टू, कि डोमेस्टिक में जो इंडिया में जो स्पीड पोस्ट हम करते हैं वो कितनी अमाउंट तक इंश्योर हो सकती है? तो 1 लाख तक को इंश्योर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 कि विच सर्विस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इज कॉल्ड किंग ऑफ हॉबीज एंड हॉबी ऑफ किंग्स? इस फिलैटली को बोला जाता है किंग ऑफ हॉबीज एंड हॉबी ऑफ ए किंग। फिलैटली क्या होता है कि पोस्टेज स्टेशनरी को कलेक्ट करने की जो हॉबी होती है उसको हम बोलते हैं फिलैटली, या पोस्टेज स्टैंप को कलेक्ट करने की हॉबी को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25। जो पीएलआई है ये कब स्टार्ट हुआ था? तो पीएलआई स्टार्ट हुआ था 1 फरवरी 1884 को, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। और आरपीएलआई कब स्टार्ट हुआ था? वो हुआ था दोस्तों 1995। क्वेश्चन नंबर 26। अकाउंट ऑफिस ऑफ अ सब ऑफिस कैन बी, कि सब ऑफिस का अकाउंट ऑफिस कौन सा होता है? पहला ऑप्शन है ब्रांच ऑफिस, ये गलत है क्योंकि ब्रांच ऑफिस तो नीचे होता है। ठीक है, उनका अकाउंट ऑफिस नहीं होता। दूसरा ए हेड ऑफिस, बिल्कुल ये बात सही है। जो हेड ऑफिस होता है वही सब ऑफिस का अकाउंट ऑफिस होता है। सब ऑफिस का सारा काम अकाउंट ऑफिस मतलब कि हेड ऑफिस में ही देखा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट इज द मेन यूज ऑफ अ ट्रांजिट ऑफिस, कि ट्रांजिट ऑफिस का काम क्या होता है? तो ट्रांजिट ऑफिस का काम होता है कि जो लूज नंबर ऑफ बैग है उनको कम कर देना। क्योंकि ट्रांजिट ऑफिस में बैग को खोला नहीं जाता, बंद बैग ही वहां पर रिसीव होते हैं और बंद बैग ही आगे भेज दिए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको थोड़ा इसको समझा देता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। यहाँ पर एक आरएमएस है। आरएमएस ने क्या किया, एक बड़ा बैग लिया, उसमें छोटे छोटे बैग डाल दिए। अब इसमें क्या हुआ कि वैसे तो 9 बैग अलग अलग भेजने थे, लेकिन आरएमएस ने उसको एक बैग में बंद करके ट्रांजिट ऑफिस को भेज दिया। ठीक है। अभी ट्रांजिट ऑफिस क्या करेगा, इस बैग को अलग अलग ऑफिस में सॉर्ट करेगा और आगे फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है। तो यहाँ से जहाँ तक क्या हुआ कि जो बैग की संख्या है वो कम हो गई। ठीक है ना, कहाँ पर 9 जाने थे, कहाँ पर एक बड़ी टीबी को ही भेज दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी, टू रिड्यूस द नंबर ऑफ लूज बैग, इज अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28। कि जो ट्रैवलिंग ऑफिस होते हैं रेलवे मेल सर्विस में उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रैवलिंग ऑफिस जैसे रेलगाड़ी के केस में रेलगाड़ी का डिब्बा, अगर पानी में बोट जा रही है तो वो बोट, इस तरह के ऑफिस जो डाक को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रांजिट सेक्शन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 29 कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस, कौन सा ऑफिस है जो बैगों को खरीदने से संबंधित, उनके डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित, उनकी रिपेयर से संबंधित या उनको बेचने के संबंधित में जो डिसीजन है वो लेता है? ठीक है, तो वो होता है सेंट्रल बैग ऑफिस। ठीक है, और सेंट्रल बैग ऑफिस कहाँ होता है? न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 30।
बैग रिटर्न एम्प्टी टू यूबीओ, डीबीओ, सीबीओ, पीओ आर ट्रीटेड एज, ठीक है। तो जो जो बंद बैग, जो देखो किसी भी ऑफिस में क्या होता है, जैसे कोई एसओ है ना, वहां पर सुबह डाक में बैग बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन शाम को जब वो भेजते हैं तो कम भेजते हैं। तो कुछ बैग हर रोज ऑफिस में जमा होते रहेंगे, ठीक है। तो कुछ समय बाद उन बैग को भर कर हमें ऊपर भेजना पड़ता है, ठीक है। जैसे एसओ को जूबीओ बोलते हैं, उनको डीबीओ में उनको डीबीओ में वो जो बैग है वो भेजना पड़ता है। तो उस बैग को हम क्या बोलते हैं, ये पूछा गया है, तो उसको हम बोलते हैं पैकेट बैग। जिसमें बंद बैग, सॉरी, सिर्फ खाली बैग हो उसको हम बोलते हैं पैकेट बैग, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा था कौन सा था, देखते हैं। तेरह चौदह, हाँ, जो 21 का जो क्वेश्चन है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आप इसको वहां पर देख लेना। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।